औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। एक नई वीडियो के साथ औरंगज़ेब ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला सीरीज़ का ODI खेला गया, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने 19 रन से मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया जो था उसका मेन बैट्समैन स्मिथ जो था वो दौरान प्रैक्टिस सर पे बॉल लगने से ज़ख्मी होने की वजह से टीम से बाहर हो गए। उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने डगमगाते हुए, थोड़ा सा कोलैप्स होते हुए 294 रन्स का टारगेट दिया इंग्लैंड को। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा किया शॉन मार्श और ग्लेन मैक्सवेल ने। दोनों ने 70+ रन्स किए। ग्लेन मैक्सवेल और शॉन मार्श की बेहतरीन पार्टनरशिप हुई। इंग्लैंड की तरफ से वुड ने और आर्चर ने बेहतर बॉलिंग का मुजाहरा किया, 3-3 आउट किए। अहम तरीन बात यह है कि जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इस मैच में नज़र आई, मज़ा आया देख के। नतीजे से क़ता नज़र, क्योंकि बहरहाल नतीजा कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं हुआ, लेकिन क्रिकेट जो थी वो बहुत खूबसूरत नज़र आई। इन रिप्लाई इंग्लैंड का आगाज़ ही बहुत अच्छा ना था। 55 रन पे उनके 4 प्लेयर आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद उनके यंग प्लेयर सैम ब्लिंग्स अच्छा बेहतरीन मिडल ऑर्डर बैट्समैन नज़र आ रहा है। रन्स की भूख नज़र आती है और इनोवेटिव शॉट्स खेलता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों की बैटिंग को देखते हुए नज़र आता है कि इनोवेशन करते हैं, हर वक्त रन्स की भूख नज़र आ रही होती है, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, इवन टेस्ट में। ये चीज़ हम लोग ख़ास तौर पे पाकिस्तानी लैग करते हैं, क्योंकि रिवर्स स्वीप पे छक्का मार देना बहुत मुश्किल काम है मेरे नज़दीक। लेकिन ये लोग बहुत खूबसूरती से जो है वो रिवर्स स्वीप वगैरह खेलते हैं और बहुत दिलेराना तरीके से खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जो 295 रन का टारगेट दिया उसको अचीव नहीं कर पाया इंग्लैंड, लेकिन सैम ब्लिंग्स ने बहुत उम्दा बैटिंग की, 118 रन किए। उनका साथ जॉनी बेयरस्टो ने दिया, उन पे रन्स ड्यू थे और अच्छी बैटिंग की उन्होंने और 70+ रन्स किए। लेकिन बहरहाल 19 रन से इंग्लैंड ये मैच हार गया। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा T20 मैच भी बहुत आसानी से इंग्लैंड से जीता था और अपनी T20 की पहली पोजीशन दोबारा से इंग्लैंड से हासिल की, जो कि इंग्लैंड ने 2 T20 जीत के ऑस्ट्रेलिया से ले ली थी। लेकिन बहरहाल बेहतर जो है वो एंड हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की T20 सीरीज़ का, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा से रिटेन की अपनी फर्स्ट पोजीशन। कल के मैच में एडम ज़ैम्पा ने 4 आउट किए, आदिल रशीद ने भी बेहतर बॉलिंग की। कल मजमूई तौर पे बहुत अच्छी और बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिली, जो कि पाकिस्तान की टीम लैग कर रही है कहीं ना कहीं। बहुत सी वजूहत हैं उसकी, जिसमें से एक सबसे बड़ी वजह जो मुझे नज़र आती है वो मुझे नज़र आती है कि हम जो हैं वो यंग प्लेयर को चांस देते हुए पता नहीं क्यों मखमसे का शिकार हो जाते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं हम या हमारी मैनेजमेंट। अभी से नहीं, ये मैं जब से मैंने क्रिकेट देखनी शुरू की है, जब से मैं देख रहा हूँ कि हम लोग तजुर्बा करते हुए डरते हैं, ब्रेव नहीं होते हैं। हम लोग हॉर्सेस फॉर कोर्सेस पे जाते हैं, यंग प्लेयर को बहुत मुश्किल से हम चांस देते हैं। लेकिन बाज़ जगह जहाँ पे हमें यंग प्लेयर को चांस बहुत कम देना चाहिए इन टेस्ट क्रिकेट, हम बड़ी तेज़ी से उनको चांस दे देते हैं, जो कि एक ना समझ में आने वाली बात नज़र आती है मुझे। पाकिस्तानी टीम का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है वो प्लेयर्स का अनसिक्योर होना। प्लेयर को नज़र आता है कि मेरी पोजीशन बहरहाल सिक्योर नहीं है। रिजवान ने अच्छी बैटिंग की, टेस्ट में 73 और 50+ रन्स किए, मैन ऑफ द सीरीज़ हुए हैरत अंगेज़ तौर पे। बहरहाल चले हुए, अच्छी बात है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि टेस्ट क्रिकेट जो इंतहाई मुनफरिद और मुख्तलिफ क्रिकेट है दूसरे अदर फॉर्मेट से, उसकी परफॉर्मेंस को आप कैरी कर रहे हैं इन T20।
जबकि रिजवान के पास प्रैक्टिस नहीं थी उस तरह की T20 की, क्योंकि उनको PSL में भी उनकी टीम कराची ने उनको एक मैच भी नहीं खिलाया मेरा ख्याल है। मिसबा इस बात पे बहुत खफा हुए थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जो पता चला है कि मिसबा साहब यहाँ से वादा करके गए थे, टीम मैनेजमेंट वादा करके गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि हम T20 सीरीज़ में तीनों मैचेस में सरफराज अहमद को और हैदर अली को चांस देंगे। लेकिन वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि जो सरफराज को भी आप भूल गए और हैदर अली को भी आप भूल गए? ये समझ में नहीं आया कि आपने तीसरे T20 में रिजवान को आराम दिया है या रिजवान को बाहर किया है। मुझे तो लगता है रिजवान को बाहर किया गया है, क्योंकि आराम तो उस सूरत में दिया जाता जब आपकी टीम वो सीरीज़ में बेहतर पोजीशन में होती। आप तो उस सीरीज़ में 1-0 की पोजीशन पे थे। बात यह है कि रिजवान बेहतर प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसके अंदर जो है वो क्वालिटी ऑफ शॉट्स जो है वो कम है। उसका जो रेंज है शॉट्स की वो मैं समझता हूँ कि T20 में कम है। वो कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन बात ये है कि मीट ऑफ द बैट जो होती है ना, वो मुश्किल हो जाती है जब आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो रन्स की। क्योंकि रिजवान कोई बहुत अच्छा टाइमर नहीं है, पावर से ज़्यादा खेलने की कोशिश करता है, कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन बात ये है कि नज़र आना चाहिए T20 में प्लेयर की कंट्रीब्यूशन। बहरहाल एक बात ये कहनी थी कि एहसान मानी साहब और वसीम खान साहब दोनों पाकिस्तानी आवाम से खुश नहीं हैं। उनके इंटरव्यू में नज़र आया है, वसीम खान ने इंग्लैंड में इंटरव्यू दिया कि मुझे पाकिस्तानियों ने अब तक कबूल नहीं किया। अब तक वो मेरी सैलरी के बारे में और दूसरी बारे में जो है वो बात करते हैं। एहसान मानी भी नाखुश हैं और वो अपना टेन्योर पूरा करके दोबारा से रिटेन नहीं करना चाहेंगे। आप दोनों ये चीज़ समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने आपको कबूल नहीं किया। आप अपना भी तो बताइए, आपने अब तक क्या किया है इन 2 सालों में? ख़ास तौर पे मानी साहब आप बताइए। आपने ऐलान किया सरफराज हमारा कप्तान है, सरफराज ये है, सरफराज वो है। आपने कुछ ही दिनों में सरफराज को बाहर कर दिया। आपके टाइम पे एक ज़माने में क्रिकेट कमेटी इतनी स्ट्रॉन्ग हुई कि मिकी आर्थर को बुला के बातें सुनाई गई। किसने सुनाई? मिसबाउल हक साहब ने। और मिसबाउल हक साहब के फ़ैसले के बाद मिकी आर्थर को बाहर कर दिया गया। उसको बाहर करके ख़ुद उसकी सीट पर बराजमा हो गए। फिर सरफराज अहमद को, जो कि आपका चेयरमैन कह चुका है हमारा कप्तान है, कुछ ही दिनों में सिर्फ़ और सिर्फ मिसबाउल हक के कहने पे टीम से बाहर निकाल दिया गया। उस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग थी क्रिकेट कमेटी। अभी क्रिकेट कमेटी का क्या हाल था कि इकबाल कासिम जो कि क्रिकेट कमेटी के हेड लगे थे, उनके कहने पे एक हकदार मैच रेफरी को आप नहीं लगा सके। फिर आप उनको गंदा करने की बातें करते हो कि उन पे जो है वो सिफारिश का इल्ज़ाम लगाते हो। ये इकबाल कासिम और मैं मरहूम कादिर की बात करूँगा, ये बहुत ज़्यादा ईमानदार लोग हैं। ये इस्तीफ़ा देना जानते हैं, ये सही को सही कहते हैं और गलत को गलत कहते हैं। इकबाल कासिम ने बहुत सी वजूहात थी जिनके बिना पर इस्तीफ़ा दिया है, जो कि PCB को समझना चाहिए, जो कि वो नहीं समझ रहे। मिसबाउल हक जब क्रिकेट कमेटी में थे तो मिसबाउल हक बहुत स्ट्रॉन्ग हो के कोच को हटा देते हैं, कप्तान को हटा देते हैं। यहाँ पे हेड, जो क्रिकेट कमेटी का हेड, जबकि मिसबा हेड नहीं थे, क्रिकेट कमेटी का हेड कुछ नहीं कर सकता। फिर आप बोलते हो कि हम जो है वो क्रिकेट को जो है वो नीचे से एम्पावर कर रहे हैं। कहाँ से एम्पावर कर रहे हो आप यार? आप लोग डिक्टेटर बने हुए हो, डिक्टेटर। आप लोगों के अब तक कोई फ़ैसले मैं कहूँगा बेहतर नहीं नज़र आए हैं मुझे। इस वजह से आपको समझना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान वाले आपसे क्यों खुश नहीं हैं, क्योंकि आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी तो नहीं हो रही ना। कौन करेगा आपकी अकाउंटेबिलिटी बताइए? आप खुद नहीं कर पा रहे हैं। मिसबा की अकाउंटेबिलिटी 1 साल हो गया, वो कहता है मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आप कम से कम पूछने की हिम्मत तो रखें मिसबा में कि भाई आपकी परफॉर्मेंस कहाँ से अच्छी है, आप क्या कर रहे हो टीम के साथ? आप तनज़्ज़ुली का शिकार करते जा रहे हो। क्या 11वें 12वें नंबर पे हर फॉर्मेट में रखोगे टीम को लाके? तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात करेंगे किसी और दिन। अल्लाह हाफ़िज़।